हाउ टू कंट्रोल पीपल। इस सवाल का ना आचार्य चाणक्य ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। चाणक्य कहते हैं कंट्रोल ग्रीडी बाय मनी, कंट्रोल ग्रीडी बाय मनी, कंट्रोल एरोगेंट बाय सबमिसिवनेस, अ फूल बाय प्रीचिंग एंड अ लर्नड बाय टेलिंग हिम द ट्रुथ। इस कोट को समझने से पहले एक बार समझते हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं किसी को भी कंट्रोल करने के लिए। किसी को भी जब हम कंट्रोल करना चाहते हैं ना, तो हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपने एग्जाम्पल्स देने लगते हैं। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उसकी पर्सनालिटी को अंडरमाइन करने लगते हैं, उसको गलत साबित करने लगते हैं। मत करो। अगर आप सामने वाले को बार बार गलत साबित करने की कोशिश करोगे ना, अगर आप अपने आप को बार बार डोमिनेटिंग दिखाने की कोशिश करोगे और उसके दिमाग में आपकी डोमिनेटिंग इमेज नहीं है, तो पता है बॉस क्या होगा? तब ये गड़बड़ होगी कि सामने वाला इंसान आपको सुनना ही बंद कर देगा। और आपको सुनना ही बंद कर दिया तो मान लो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, सामने वाला इधर है और बीच में एक बड़ी सी दीवार है। वो दीवार किसकी होगी? सामने वाले की बिलीफ्स की, सामने वाले की पर्सनैलिटी की। अब जो भी कुछ बोलोगे वो बात उस तक पहुंचने की जगह उस दीवार से टकराएगी, वापस आपके पास आ जाएगी। तो करना क्या है? सबसे पहले अपना होमवर्क खुद करना है। अपना होमवर्क खुद करना है और समझना है कि सामने वाले की पर्सनालिटी कैसे है। जब आप उसे समझ लेते हो, अपने आइडियाज, अपने सिस्टम्स ऐसे क्रिएट कर दो कि उसकी पर्सनालिटी वहाँ पे फिट इन हो जाए। और जैसे ही वो सिस्टम को छोड़ने के बारे में सोचे, जैसे ही वो आपकी बात को ना मानने के बारे में सोचे, वो सीधा जाके उस पर हिट ना करे, उसके सेंटर ऑफ बीइंग, उसके सेंटर ऑफ पर्सनालिटी पे हिट करे। अब चाणक्य की इस बात को समझते हैं। चाणक्य ने क्या बोला? कंट्रोल ग्रीडी बाय मनी। जो लालची इंसान होता है ना दोस्त, उसके आसपास अगर आप एक ऐसा सिस्टम बना दो जहां पे उसे चारों तरफ पैसा पैसा, नेम, फेम ही दिख रहे हैं, तो क्या होगा? वो आपसे जुड़ जाएगा। वो जैसे ही उसको आपकी बात ना मानने का ख्याल आएगा, उसके दिमाग में सीधा सीधा ये आएगा कि अगर ये इंसान नहीं हुआ तो मेरे पास ये पैसा भी नहीं होगा। उदाहरण देता हूँ, मान लो आपकी कंपनी के अंदर आपका एक जूनियर एम्प्लॉय है जो बहुत प्रोडक्टिव है। आप नहीं चाहते कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को लीव करे। आप नहीं चाहते, अगर आप एक टीम लीडर हो तो आप नहीं चाहते कि वो आपकी टीम से जाए। तो करना क्या है? उसके आसपास ऐसा इकोसिस्टम बना दे रहे हैं कि वो उस सिचुएशन में उसकी ग्रीड सेटिस्फाई हो जाए। तो आप ऐसा कर सकते हो कि उसके अलाउंसेस थोड़े से बढ़ा दो, उसको कंपनी की तरफ से एक गाड़ी गिफ्ट कर दो, है ना। और जैसे ही उसके माइंड में ख्याल आएगा कि मुझे कंपनी छोड़नी है, उसे गाड़ी भी छोड़नी पड़ेगी। वो अगर गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो उसको थोड़े से सजेशन दे दो, वो गाड़ी लेगा, अपनी औकात से बड़ी गाड़ी लेगा, तो उसकी EMIs भरने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए वो ओवर टाइम भी तो करेगा, कंपनी में और प्रोडक्टिव भी तो बनेगा। तो उसको कहीं ना कहीं उसका लालच फंसा देगा कि नहीं? तो आपको उस लालच को यूज़ करना है, उसको लेक्चर नहीं देने, उससे काम निकलवाने के लिए उससे बार बार बातें नहीं करनी, उसकी ग्रीड को बार बार सीधा हिट करना है। उसकी ग्रीड अगर सेटिस्फाई होगी तो वो आपसे कंट्रोल ज़रूर होगा। इसी तरह चाणक्य आगे क्या कहते हैं? कंट्रोल एरोगेंट बाय सबमिसिवनेस। अब जो भी इंसान एरोगेंट पर्सनालिटी का होता है, उसको पावर पसंद आती है। उसे पसंद आता है कि 4 लोग उसके आसपास हो जो उसे यस सर करके बोले, उसकी अथॉरिटी माने। अगर आपकी कंपनी के अंदर या आपके आसपास घर के अंदर भी आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है, तो आप तरीके सोचो कि उसकी उस पर्सनालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। हाँ, कोई उसे मेजर डिसीजन मत दो, क्योंकि जब तक उसके पास एक्चुअली में वो काबिलियत नहीं होगी, तब तक वो किसी मेजर प्रोजेक्ट को एक फेलियर भी बना सकते हैं। तो उसे कोई एक मेजर प्रोजेक्ट तो मत दो, लेकिन उसे एक छोटी सी टीम दे सकते हो क्या आप उसे किसी नए एम्प्लॉय की मेंटरशिप दे सकते हो? उसे कोई लीडरशिप पोजीशन, कोई लीडरशिप रिकग्निशन, कोई लीडरशिप अवार्ड दे सकते हो? घर के अंदर है तो क्या आप उसे 4 लोगों के आगे उसकी तारीफ कर सकते हो? उसे थोड़ा सा अथॉरिटेटिव फीलिंग दे सकते हो? अगर वो फीलिंग उसके अंदर आ गई, उसकी कमिटमेंट 3 गुना हो जाएगी। उससे जैसे ये फीलिंग उसके अंदर आए, फिर उसे बात मनवानी शुरू करो, फिर अपना कंट्रोल उसके ऊपर बनाना शुरू करो। फिर जैसे ही उसके अंदर साइकोलॉजिकली ये हिट कर जाएगा ना कि अगर मैंने इस बंदे की बात मानना छोड़ा तो मेरी ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी पावर है, ये सारी पावर चली जाएगी, आपसे वो कंट्रोल में आ जाएगा। बात को समझे? इसी तरह चाणक्य आगे क्या कह रहे हैं? कंट्रोल अ फूल बाय टीचिंग हिम समथिंग। अब एक जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना,
अब सबसे पहले तो इस मूर्ख व्यक्ति की डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। मूर्ख चाणक्य के अकॉर्डिंग, मैं अगेन चाणक्य की बात कर रहा हूँ, चाणक्य के अकॉर्डिंग मूर्ख हर वो व्यक्ति है जिसे दुनिया की कोई नॉलेज नहीं है। अब दुनिया की नॉलेज का क्या मतलब हुआ? ह्यूमन साइकोलॉजी की नॉलेज, कि किसी इंसान से किस सिचुएशन में किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, उस चीज़ की नॉलेज, अपने आप को किस सिचुएशन में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, किस सिचुएशन में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इन सारी चीज़ों की नॉलेज जिसे नहीं है, जिसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, वो इंसान बेवकूफ़ है। अब बेवकूफ़ के साथ क्या होता है ना, वो एक लीडर ढूंढते हैं जिन्हें वो कॉन्शियसली फॉलो कर सके। तो चाणक्य क्या कह रहे हैं कि अगर कोई बेवकूफ़ इंसान है तो बेस्ट तरीका है आप उसे कुछ चीज़ें सिखाने लग जाओ। आप उसे बार बार उसके आगे अपने आप को ऐसा दिखाओ कि आप एक बहुत बड़े ज्ञानी हो, आपको बहुत चीज़ों का ज्ञान है। और इस चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल बताऊँ क्या है? इस चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे रिलीजियस लीडर। माफ़ करना, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर एक रिलीजन के अंदर हज़ारों लोग ऐसे आए हैं। यार सोच के देखो, राम रहीम ने अपने लाखों फॉलोअर्स कैसे बना लिए? सोच के देखो, कितने ऐसे लाखों गुरु वो आ चुके हैं जो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स देते रहते हैं बार बार, फिर भी इनकी जो कल्ट फॉलोइंग है वो हज़ारों में, लाखों में। तो इन्होंने क्या किया है, कहीं ना कहीं अपनी एक ऐसी ब्रांड इमेज एस्टैब्लिश कर दी है कि मैं कुछ हूँ, और ये चीज़ से बेवकूफ़ों पे काम करेगी। एक मूर्ख इंसान को कंट्रोल करने का तरीका है उसे कुछ सिखाओ, उसे बार बार ये फीलिंग दिलाओ कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे तुमसे बहुत कुछ आता है, वो आपसे कंट्रोल हो जाएगा। और चौथी चीज़, अब ये चीज़ बड़ी कमाल की है, कंट्रोल अ लर्न्ड मैन बाय टेलिंग हिम द ट्रुथ। चाणक्य एंड में सारी चीज़ों को सबमिट कर देते हैं। वो ये मान लेते हैं कि जो इंसान सही सिचुएशन पे सही तरह की नॉलेज ले सकता है, जो इंसान अपने जीवन में खुद आगे बढ़ने के लिए सक्षम है, एक वाइस मैन है, जो इंसान एक वाइस मैन है, उसे आप किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। द ओनली वे टू कंट्रोल हिम इज बाय टेलिंग हिम द ट्रुथ। उसे सच बता दो। तो चाणक्य ने ना 4 एग्जाम्पल्स के साथ इस कोट को समझाने की कोशिश की है, इस बात को समझाने की कोशिश की है कि अगर किसी को आप कंट्रोल करना चाहते हो तो उसकी पर्सनालिटी के सेंटर पॉइंट पे हिट करो, सामने वाला आपसे कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ऐसे सिर्फ 4 पर्सनालिटी टाइप्स नहीं, 40 पर्सनालिटी टाइप्स हो सकते हैं। आपको करना क्या है, अपने माइंड को ओपन रख के सामने वाले इंसान को परखना है। वो परखने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, अपने आसपास का ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है कि सामने वाले के आगे आप सिचुएशन ऐसी रख दो, अगर वो आपकी बात नहीं माने तो उनकी जो सेंटर ऑफ पर्सनालिटी है, कहीं ना कहीं वो चीज़ उससे हर्ट करेगी। बात को समझे, इस तरह आप सामने वाले इंसान को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये टिप्स मैं जब आपको देता हूँ, जब मैं आपको चाणक्य नीति बताता हूँ, तो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ, दुनिया के कुछ पर्टिकुलर हिस्सों में जहाँ पर हमें इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जैसे हमारे करियर के अंदर, हमारे बिजनेसेस के अंदर, उस कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं अपना कंटेंट एक बहुत ही मैच्योर ऑडियंस के आगे पेश कर रहा हूँ, और मेरे किसी भी कंटेंट को आप गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी को धोखा देने के लिए, किसी को मैनिपुलेट करने के लिए सोच रहे हैं, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरी लॉ ऑफ कर्मा की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको समझ आ जाएगा कि किसी के साथ कुछ गलत करने से बुरा आपका होगा। बात को समझे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपके टाइम के साथ, आपके सेल्फ हेल्प के कमिटमेंट के साथ और इस चैनल के पर्पस के साथ मैं जस्टिस कर पाया हूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सबके साथ शेयर करें। अभी के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आपका अपना सुशांत सिंघल।